हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वंस अगेन आप सभी का वेलकम बैक है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अंतरीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है और मेरा महाद्वीप क्या होता है। बिल्कुल ही एकदम से आसान भाषा में वन बाय वन करके समझने वाले हैं कि हमारा अंतरीप क्या होता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं। तो इन सब चारों चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेरा अंतरीप क्या होता है। क्या है मेरा अंतरीप क्या होता है? कोई ऐसा भूभाग, कोई ऐसा छोटा पतला, क्या कोई ऐसा छोटा भूभाग, क्या है कोई ऐसा छोटा भूभाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। क्या कोई ऐसा छोटा भूभाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अंतरीप कहा जाता है। कोई ऐसा छोटा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरीप कहा जाता है। इसी तरह से फिर दूसरे नंबर पे मेरा क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है मेरा प्रायद्वीप। कोई ऐसा बड़ा भाग, क्या कोई ऐसा बड़ा भाग, क्या है अंतरिम में मैंने क्या बताया? कोई ऐसा छोटा भूभाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे अंतरिम कहा जाता है। कोई ऐसा बड़ा भूभाग, क्या है कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो तीनों तरफ से किससे, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अगर प्रायद्वीप देखा जाए तो भारत को भी क्या कहा जाता है? भारत को भी प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो ये निचला वाला हिस्सा पड़ता है, ये भी क्या है, समुद्र से तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और बहुत बड़ा भूभाग है। क्या है? एक बहुत बड़ा भूभाग होने के कारण भारत को भी प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगर हम अंतरीप की बात करें तो अंतरीप हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? अंतरीप भारत के गुजरात वाले एरिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे जाएंगे गुजरात वाले एरिया में बहुत मतलब पतले पतले, जहाँ पर मतलब अंतरिप, अगर ये वाला साइड देखेंगे निचला वाला, ये मेरा किस में आ जाएगा? ये मेरा जो है प्रायद्वीप में आ जाएगा। लेकिन पतले पतले भाग मतलब एक पतला सी जगह, मतलब एक पतली सी जगह, मतलब एक बहुत छोटा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतरीप कहा जाता है। एक बड़ा भूभाग जो किससे तीनों ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे प्रायद्वीप के उदाहरण में देखेंगे तो भारत को भी मेरा प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो इस तरह से आपको अंतरीप और प्रायद्वीप में अंतर एकदम से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में मेरा आता है थर्ड नंबर पे, क्या आता है मेरा? द्वीप किसे कहते हैं? क्या है द्वीप? क्या होता है? कोई ऐसा भूभाग, क्या है कोई ऐसा भूभाग, कोई ऐसा छोटा भूभाग, कोई ऐसा छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। क्या है? कोई ऐसा छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम द्वीप कहते हैं। कोई ऐसा छोटा सा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। और इसके बाद में मेरा आता है कौन सा? जैसे इसके बाद चौथे नंबर पे मेरा आता है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? कोई ऐसा बड़ा भूभाग, कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। क्या है? कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या है? कोई ऐसा छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहा जाता है। इसी तरह कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम महाद्वीप कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई ऐसा, देखो, कोई ऐसा छोटा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अंतरीप कहते हैं। कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं।
कोई ऐसा छोटा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। कोई ऐसा बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप और महाद्वीप में अंतर समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।